welcome to this platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. So ये वीडियो आज की मेरी क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच विल बेनिफिट टू यू। ओके, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे और भी सोशल प्लेटफॉर्म है जिनका लिंक एंड नेम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। गिव टू एग्जांपल्स। हमें जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है और उसके एग्जाम्पल्स देने। ओके, सो आंसर इज अमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल और नॉट यूजफुल फॉर अस। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मिक्सचर काफी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें मिक्सचर में नहीं चाहिए होता है, वो हार्मफुल कर सकते हैं हमें, इसलिए हमें उसे सेपरेट करना जरूरी है। सो दैट्स वाई हमें डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम मिक्सचर में से उस हार्मफुल केमिकल या सब्सटेंस को रिमूव कर सके। टू रिमूव दीज harmful or unuseful components we need to separate them. For example, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं, जब हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो जब चाय बन जाती है तो हम स्ट्रेनर के थ्रू वो जो टी लीव्स हैं और बाकी के जो कंपोनेंट्स हमने एक्स्ट्रा डाले हैं उन सबको सेपरेट करने के लिए टी से हम यूज करते हैं। ओके, सेकेंड इज स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। और जब हम दाल या चावल या पल्सेस को ही साफ करते हैं तो उसमें से हम कोई स्टोन के पीसेस अगर छोटे मोटे होते हैं तो उसको हम हैंड पिक्स मीन्स हाथ से हटा देते हैं ताकि जब हम खाना बनाएं, जब खाना पक जाए तो वो स्टोन जो है वो हमारे दांतों को और हमारी बॉडी को हार्म ना करे। सो उसलिए उस स्टोन को उस फूड पार्टिकल से निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इट इज यूज्ड। विनोइंग क्या है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। सो आंसर इज विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट है उस मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक फिगर के थ्रू बता रही हूँ, इसमें आप विनोइंग देख सकते हैं कि जो लाइटर पार्टिकल है वो उड़ जाएगा और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज यूज्ड by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. So ये प्रोसेस जो है ज्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं जिससे कि जो लाइटर पार्टिकल जैसे कि हस्क पार्टिकल है, अनवांटेड पार्टिकल है वो उड़ जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, हल्का होता है, और जो हेवियर पार्टिकल है, सीड्स जो भी है ग्रेन की, वो नीचे कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगती है। पीपीटी के थ्रू पढ़ाने में मजा तो आता है बट बहुत हार्ड वर्क लगता है। सो प्लीज कमेंट ऑन इट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। सो अगर कोई हस्क या डर्ट पार्टिकल है पल्सेस में तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे। सो आंसर विल बी हस्क और डस्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग मेथड। सो विनोइंग मेथड से, ये मेथड के थ्रू हम हस्क और डस्ट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ हस्क और सीड्स of grain are taken plate and are made up of fall down from a higher height up to our shoulder. तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इस मिक्सचर को हम लेते हैं और जो हस्क और सीड होता है उसको एक प्लेट में ले लेते हैं और उसको ऊपर हाइट से, एक सर्टेन हाइट से उसे सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो हस्क और डस्ट पार्टिकल होता है वो लाइटर होता है तो वो सेपरेट हो जाता है, वो दूर चला जाता है, उड़ जाता है एयर में, और जो हेवियर पार्टिकल जो हमें चाहिए वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। एट द मिक्सचर फॉल्स डाउन, लाइटर हस्क इज टेकन अवे बाय ब्लोइंग एयर एंड द हेवियर ग्रेन सीड्स फॉल डाउन टू मेक अ हीप। ओके, तो जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो एयर के ब्लो से हमारे उससे कंपोनेंट से सेपरेट हो जाएगा। ओके, मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन
इट बी यूज। सो सिविंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है? सिविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हम आटा छानते हैं तो वो जो सीविंग होती है वो दैट्स कॉल्ड सीविंग, क्योंकि वही एक प्रोसेस है जैसे कि जो मोटा मोटा पार्टिकल होता है, बिग पार्टिकल होता है, अनवांटेड पार्टिकल होता है, वो सीव पे ऊपर रह जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है फ्लोर का वो हमें जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव। इट इज यूज इन फ्लोर, मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी आपने देखा होगा कि जब सीमेंट वगैरह छानते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, और जो हैवियर पार्टिकल और कंकड़ पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, वो ऊपर सीव के ऊपर रह लेता है। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क हो गया, स्टोन, ये तो ताकि इसको रिमूव किया जा सके वीट से, या फिर पेबल एंड स्टोन्स आर रिमूव बाय सैंड, सैंड से भी रिमूव करते हैं ताकि जो पेबल्स और स्टोन है वो ऊपर रह जाए और जो फाइन पार्टिकल है सैंड का वो नीचे कलेक्ट हो जाए कंटेनर में। ओके, मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, सीविंग, विनोइंग एंड बाकी अदर सेपरेशन मेथड। मैं आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताया सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग प्लीज वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। सैंड और वाटर का जो एक मिक्सचर है उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? सो दिस मेथड कैन बी सेपरेट बाय टू मेथड्स। ओके, सो ये जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है इसको हम दो मेथड के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड द सेकंड वन इज फिल्ट्रेशन। सो मूव ऑन टू फर्स्ट, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सो इस मेथड इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इसमें क्या होता है कि हम जो सैंड और वाटर का जैसे मिक्सचर है उसको हम थोड़े से टाइम के लिए रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जो सैंड बिंग जो हैवियर पार्टिकल है और वो इनसेल्यूबल होती है वाटर में, हमें साफ दिखाई देती है कि वाटर का है सैंड का है। सो जो हैवियर पार्टिकल है वो सेटल हो जाता है बॉटम में कंटेनर के, और जो वाटर है वो ऊपर रह जाता है और सैंड जो है वो नीचे हो जाती है। तो उसको उस प्रोसेस से थ्रू हम नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर टू सेपरेट इट फ्रॉम द सैंड। सो अब वाटर को हम अलग कंटेनर में डाल सकते हैं जब तक कि सैंड उसके अंदर नहीं आती है, और जो सैंड है वो नीचे कंटेनर में दूसरे कंटेनर में वहीं की वहीं रहेगी। ओके, फर्स्ट मेथड इज दिस। सेकंड मेथड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको हम फिल्टर पेपर से भी पास कर सकते हैं। जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और जो वाटर है वो कंटेनर में फिल हो जाएगा। ओके, मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये पॉसिबल है कि हम शुगर जो मिक्स है व्हीट फ्लोर को उसको सेपरेट कर सकें? अगर है तो कैसे? शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट बाय फ्लोर बाय सीविंग। सीविंग के मेथड के थ्रू हम ये शुगर जो है वो व्हीट से अलग कर सकते हैं। शुगर पार्टिकल बीइंग लार्जर इन साइज, तो जो शुगर पार्टिकल है वो बड़ा होता है साइज में, वो रिटेन मतलब वो वहीं पे रह जाएगा सीव के ऊपर, और जो व्हीट फ्लोर है वो पास हो जाएगा क्योंकि उसको उसका जो साइज है व्हीट का वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, जिसकी वजह से वो सीव से पास हो जाएगा। और जो हैवियर पार्टिकल है दैट इज शुगर, उसका पार्टिकल लार्ज है तो इसलिए वो सीव के ऊपर ही रह जाएगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? सो आप कैसे क्लियर वाटर जो है वो ले लेंगे मडी वाटर से? तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया है। सो आंसर विल बी वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वही प्रोसेस, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम ये प्रोसेस से सैंपल जो वाटर और मड का है वो सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट वाज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन। आपने जब भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो फिल्टर पेपर का कंटेनर के ऊपर रखते हो, कोन के ऊपर रखते हो, तो उसको कोन की शेप में बनाते हैं ताकि वो फनल पे पूरा फिक्स हो जाए। और द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन अ फिल्टर पेपर एंड सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू। जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है मिक्सचर का वो पास नहीं हो पाता फिल्टर पेपर से, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, और जो रिमेनिंग फिल्टर हो सकता है जैसे कि वाटर हो गया वो नीचे फिल्टर होकर कंटेनर में स्टोर हो जाता है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो मैंने आप लोगों को थोड़े से अभी आंसर्स नहीं बताए हैं इसके, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको आंसर्स जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड किया है। सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पेडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश। Second is when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of.
Third is salt is obtained from seawater by the process of this. And the fourth is impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation is used is this example is this. So ये थोड़ा लेबलिंग में मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट. सो आंसर्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए, फर्स्ट क्या है थ्रेशिंग, सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन, थर्ड इसका है इवेपोरेशन एंड द फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ओके, आई होप आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे. आप पॉज करिए वीडियो, पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर पे मूव कीजिए. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू और फॉल्स. इसके भी आंसर्स मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप लोगों को अगर जो फॉल्स है उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर सकूं. सो ये पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर्स मैच कीजिए. सो फर्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय filtration. Second one is a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Third one is separation of sugar from tea can be done with the filtration. And the fourth one is grain and husk can be separated with the process of decantation. Okay, so pause कीजिए, solve कीजिए और फिर match कीजिए. So answers देख लेते हैं. First, second, third, fourth, चारों ही जो है वो फॉल्स है. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. ये आपका बताता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चंस होते हैं तो ट्रू फॉल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रू तो होता ही है, कोई ना कोई फॉल्स होता है. बट इसमें आपको चारों ही जो आंसर्स है वो फॉल्स मिले. तो फर्स्ट देख लेते हैं फॉल्स क्यों है. फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द लिक्विड. बट हेयर दोनों कॉम्पोनेंट्स जो है मिल्क और वाटर जो है वो दोनों ही लिक्विड हो गए. सो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसके लिए किया जाता है जो एक सॉलिड हो और एक लिक्विड कंपोनेंट हो. तो उस प्रोसेस में हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही लिक्विड फॉर्म दिया है, तो इसलिए हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते. ओके, सेकेंड वन इज फॉल्स बिकॉज विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर मेटल्स. जो हमने अभी पढ़ा था कि जो विनोइंग होता है वो हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. बट जो शुगर और सैंड है वो हेवी पार्टिकल्स हैं दोनों ही, तो इसमें से कुछ भी सेपरेट एक जैसा नहीं हो सकता. मूव ऑन टू थर्ड, वो भी फॉल्स है क्योंकि डिजोल्व पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. जो डिजोल्व हो चुका है, जैसे कि इसमें आप लोगों को थर्ड बताया सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी. अब शुगर जो है वो टी के अंदर डिजोल्व हो चुकी है, तो इसलिए डिजोल्व मेथड जो है, ये फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो इस डिजोल्विंग पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकता. ओके, मूव ऑन टू फोर्थ. फोर्थ भी फॉल्स है. क्यों? डिकेंटेशन इज यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड कंपोनेंट. सो जो डिकेंटेशन प्रोसेस है वो सेपरेट करता है इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ग्रेन एंड हस्क. तो ग्रेन एंड हस्क जो है वो नहीं होगा डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि डिकेंटेशन प्रोसेस जो है वो इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, आई होप आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया होगा. सो लास्ट क्वेश्चन इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. लेमनेड जो होता है वो मिक्सिंग लेमन जूस और शुगर वाटर में मिलाते हैं तब बनता है. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. और ये हमारी विश होती है कि अगर हमें आइस मिलानी है उसके अंदर की नहीं. शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर. ओके, सो लेमनेड में अगर आप लोगों को शुगर मिलानी है तो आइस जो है वो आइस आप जब कब मिलाओगे, शुगर को मिलाने से पहले या फिर शुगर के मिलाने के बाद, और कौन से प्रोसेस में ऐसा होगा कि जिसमें ज्यादा जो शुगर है वो डिजोल्व हो पाएगी. सो दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी बट आंसर इज वेरी सिंपल. सो आंसर को जरूर पढ़े ध्यान से और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ओके, सो वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर. हमने जब भी अगर जैसे आप नींबू पानी बनाते हो तो उसमें सबसे ज्यादा लास्ट में जो होता है वो आइस होता है, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से मिक्सिंग करते हैं शुगर की तो शुगर को मिक्स होने में टाइम लगता है और ढंग से डिजोल्व भी नहीं हो पाती. इसलिए हम सिंपल वाटर लेते हैं जब भी हम नींबू पानी लेमनेड बनाते हैं. सो हम क्या करेंगे, आइस जो है वो सबसे ज़्यादा बाद में डालेंगे, शुगर के बाद में डालेंगे, क्योंकि इज इट पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस. इसलिए क्योंकि अगर हम सिंपल वाटर लेते हैं तो हम मोर शुगर डिजोल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम उसमें ठंडा पानी या आइस मिला दें और फिर हम शुगर मिलाएं तो उसमें जो शुगर है वो कम मिक्स होगी. ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दिया है, कूल हो गया हमारा पानी. डिजोल्विंग पावर ऑफ वाटर ऑल्सो गेट डिक्रीज. तो जो पावर है वाटर की डिजोल्व करने
बनने की शुगर को, वो भी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम उसमें आइस पहले मिला देंगे। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर हम जैसे लेमनेड बना रहे हैं तो उसमें हम जो शुगर है वो पहले नॉर्मल पानी में ही बनाएंगे, आफ्टर दैट हम उसमें आइस मिलाएंगे। अगर हम आइस जो है शुगर मिलाने से पहले यूज कर लेंगे तो वाटर को शुगर डिजोल्व करने में टाइम लगेगा और ज़्यादा शुगर भी डिजोल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर दिया, डिक्रीज कर दिया है। सो इसलिए जो उसकी डिजोल्विंग पावर है शुगर को डिजोल्व करने की, वो भी डिक्रीज होगी, इसलिए उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा शुगर को डिजोल्व होने में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। प्लीज़ कमेंट ऑन इट, आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। सो बने रहे इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।